इस वक्त घर के बाहर अकेला है? अगर ऐसा है तो अभी अपने बच्चे को अपने पास बुलाइए, उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल मत होने दें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में एक बार फिर से 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण और फिर उसकी हत्या की खबर डराने वाली है। 10 दिन पहले भी उत्कर्ष किडनैपिंग मर्डर केस से थर्राई थी दिल्ली। बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली एनसीआर में आखिर महफूज क्यों नहीं है मासूम बच्चे? बच्चों के अपहरण और हत्या की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ती चली जा रही? दिल्ली में एक बार फिर मासूम का अपहरण। राजधानी में एक बार फिर मासूम की हत्या। ये 6 साल के मासूम गणेश की तस्वीर है। गुरुवार रात करीब 8:45 बजे गणेश रंजीत नगर के अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसका अपहरण हो गया। रात करीब 9:30 बजे अपहरण करने वाले ने गणेश के पिता को फोन करके 1.5 लाख की फिरौती मांगी थी। शुक्रवार की शाम गणेश की लाश नारायणा पार्क में मिली। अपहरण करने वाले ने नन्हे गणेश का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने मासूम गणेश का अपहरण करने वाले को 2 दिन की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी नाबालिग है और वो फिरौती की रकम से अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदना चाहता था। आरोपी फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है, नाबालिग है। जुवेनाइल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात सिर्फ ये है कि 17 साल की उम्र में स्मार्टफोन की चाहत रखने के लिए इतना बड़ा जुर्म किया गया है राजधानी दिल्ली में। 10 दिन में राजधानी में दूसरी किडनैपिंग। उत्कर्ष को गली से उठा ले गए थे किडनैपर। दिल्ली में 10 दिन के भीतर ये एक ही तरह की दूसरी वारदात है। इससे पहले 18 नवंबर को 13 साल के मासूम उत्कर्ष का अपहरण स्कूल से लौटते वक्त हुआ था। उत्कर्ष के ज्वेलर पिता से किडनैपर ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। बाद में उत्कर्ष की लाश भी गांधीनगर के पास एक नाले से मिली थी। इस केस में भी पुलिस को पता चला कि आरोपी प्रताप सिंह ने अमीर बनने की ख्वाहिश के चलते ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इन लोगों को मेरा ख्याल जो आजकल के काफी लोगों ग्रसित हैं इस बात से कि हमें बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी चाहिए बिना मेहनत के, वो इनको भी उस वायरस से शायद ये ग्रसित थे। वरना प्रताप का काम इतना बुरा भी नहीं, ठीक था, अच्छा था। जो इंसान 15,000 का रेंट दे सकता है उसका कार्य इतना बुरा नहीं हो सकता। इस तरह का जैसा हमारे साथ हादसा हुआ है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी और बच्चों के साथ इस तरह से ऐसा हादसा हो जो और किसी माँ बाप को इस तरह की पीड़ा किससे गुजरना पड़े। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही विनती है कि कभी भी अपने करीबी पे किसी पे भी बच्चों को इतना समझा करके किसी पे विश्वास न करें। नोएडा का अभिनव केस आज भी एक राज। आखिर कहाँ है 1.5 साल का मासूम अभिनव? बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में नोएडा में 1.5 साल का नन्हा अभिनव घर के बाहर मदारी का खेल देखते वक्त गायब हो गया था। बच्चों के साथ वो जाके चुप हो गया। मैंने सोचा मैं बच्चों से अलग करूंगी, फिर से वो रोने लगेगा। मैंने सोचा अंदर से कपड़े लाके उसको पहना देती हूँ। मैं जब तक अंदर से कपड़े लेके बाहर आई गेट पर, मैंने कुछ भी नहीं किया, अंदर से कपड़े लेके बाहर आई, तब तक मेरा बच्चा वहाँ पे नहीं था। पहले खबर आई कि उसका अपहरण 2 करोड़ की फिरौती के लिए हुआ है, लेकिन बाद में पुलिस ने किडनैपिंग के कोड को सिरे से नकार दिया। हालांकि नोएडा पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि अभिनव कहाँ है। अब सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में आखिर बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं हैं? बच्चों के अपहरण और हत्या की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ती जा रही हैं? नोएडा से ललित मोहन के साथ अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
इस देश में हर 8वें मिनट पर एक बच्चा मिसिंग हो रहा है, गायब हो रहा है, लेकिन सरकार या फिर प्रशासन या फिर पुलिस किसी को उनकी सुध लेने की जरूरत नहीं महसूस होती है। शायद इसलिए क्योंकि वो वोट नहीं डाल सकते, उनकी आवाजें आज भी अनसुनी रह जाती हैं। हमारे साथ वो परिवार जुड़ेंगे जो अपना दर्द आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अगर आप इन लोगों की मदद कर सकें तो जरूर करें, और अगर आसपास अगर आप देखते हैं कि किसी भी तरह से एक बच्चे को परेशान किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, तो सचेत रहें। यही शो हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि आज भी दिल्ली में से एक दर्दनाक खबर आई है एक छोटे से बच्चे गणेश की, जिसे एक स्मार्टफोन, जी हां, एक स्मार्टफोन के लिए पहले अगवा किया गया और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो जुड़ेंगे। हमारे साथ संध्या बजाज बच्चों का मुद्दा उठाती रहती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, वो जुड़ेंगी। और साथ ही साथ हमारे साथ दो परिवार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभिनव का परिवार, वो बच्चा जो करीब करीब 2 महीने पहले नोएडा इलाके से मिसिंग हुआ, अभी तक उसका पता नहीं चला है। हमारे साथ सागर, एक 9 साल का बच्चा, इस वक्त वो हो गया होगा 1 साल हो गया है उसको मिसिंग हुए, अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। सबसे पहले हम परिवारों के पास चलते हैं। अभिनव की मां प्रियंका हमारे साथ बैठी हुई हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि कैसे अभिनव गायब हुआ? आप उस वक्त घर के अंदर काम कर रही थी, जिस वक्त अचानक से बाहर आई तो देखा बच्चा गायब है। जी नहीं, मैं काम नहीं कर रही थी। नवरात्रि का दूसरा दिन था। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग व्रत थे 9 दिन का, और मेरे हस्बैंड निकले थे मार्केट में फल लेने के लिए। तो वो छोटा बच्चा था, घूमने के लिए। वो सोचा कि डैडी बाहर जा रहे हैं घूमने, मुझे भी साथ ले जाए। मैं रोऊंगा, जिद करूंगा तो मुझे भी साथ, जो भी सोचा होगा। तो छोटा बच्चा था तो घूमने के लिए वो भी रोने लगा। और मेरे हस्बैंड जल्दी में थे ऑफिस जाने के लिए, वो लेट हो रहे थे, जल्दी से निकले तो वो आगे चले गए। उसके बाद मैं गई, वो जाके गेट पे ही, मेरा ही गेट था, वहीं पे जाके बाहर लेट गया। और मैं गई, उसको गोद में उठाई, वो चुप हो गया। उसके बाद बगैर कपड़े के था, वो तुरंत ही नहा के भी निकला था और बगैर कपड़े के था। मैंने सोचा कि कपड़े पहना देती हूँ। मैं सिर्फ रूम में एक कपड़े लेने गई। बहुत ज्यादा अगर कहे तो 1 मिनट नहीं तो 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। 30 सेकंड के 30 सेकंड पुलिस ने क्या तुरंत FIR दर्ज की? 30 सेकंड के अंदर बच्चा गायब हो गया, आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, पुलिस ने FIR क्या तुरंत दर्ज की? जी नहीं, हमारी FIR तो 26 को हमारा ये केस था और 27 को शाम को ये केस दर्ज हुआ था। यानी कि पूरे 24 घंटे बाद FIR दर्ज की पुलिस ने। हाँ, और उसकी कॉपी तो FIR की कॉपी हमें 3 दिन बाद मिली थी। और फिर भी मतलब उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी पुलिस की तरफ से। हाँ। फिर हम लोग, आप लोगों की सहायता से जब हम मीडिया में आए तो मीडिया के ऊपर से दबाव पड़ा, तो तब जाके उन लोगों ने 13-14 दिन के बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। आलोक जी जो कि पिता हैं अभिनव के, आप हमें बताएं कि पुलिस ने कार्रवाई लेट की, ये प्रियंका यहाँ पर हमें बता रही हैं, लेकिन क्या कोई रैंसम के लिए कॉल आया आप लोगों को? यानी कि पैसे मांगे गए आप लोगों से, या फिर कोई रिश्तेदार से पूछताछ हुई, अपना कोई क्लोज, इस तरह के एंगल्स पे पुलिस ने काम किया? जी नहीं, अभी तक इस तरह के एंगल पे कोई काम नहीं किया है। बल्कि मैंने कहा कि अगर बच्चा गुम हुआ है तो यही अगर लोकल से ही कुछ न कुछ निकल सकता है, लेकिन उस पे भी वो लोग आते हैं, इधर उधर थोड़ा देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं केवल सांत्वना देने के लिए। जब मीडिया में मामला उछलता है तभी लोग आते हैं, थोड़ा सा सक्रिय होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही निष्क्रिय तरीके से अपना काम करते हैं, कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं। जी, यहाँ तक कि हमने बहुत सोर्स भी लगवाए हैं, हर जगह से मतलब प्रेशर भी पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। वो कहते हैं प्रयास कर रहे हैं, बच्चे की कोई खबर नहीं है अभी। हम अपने दर्शकों को अभिनव की तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि पुलिस तो अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि अभिनव इस वक्त कहाँ है। अगर आपको ये बच्चा कहीं पर भी दिखता है तो जरूर हमें कॉल कीजिएगा और हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभिनव इस वक्त कहाँ है हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अभिनव को ढूंढें, और साथ ही साथ हम सागर को ढूंढें जो कि 8 साल का बच्चा है, बता सकता है वो कहाँ है, कैसा है, लेकिन अभी तक पुलिस उसको तलाश नहीं पाई है। अब सागर के माता पिता के पास भी चलते हैं। कमला देवी जो उनकी दादी हैं, बताया जा रहा है दोपहर का वक्त था, उस वक्त आप घर के अंदर ही काम कर रही थी जब अचानक से वो गायब हो गया। सागर बोलो। हाँ, बोलो। अचानक गायब हो गया, जब आवाज लगाई हाँ, तो फिर आवाज ही ना दी। फिर हम 4 ओर ढूंढने गए, सबरे ढूंढते रहे, हमें कहीं नहीं मिले। फिर हमने जब अपने लड़का ले फोन करो तब 6-7 बजे पहुंचे। माइक आग 4 ओर लगवाओ, पता ही नहीं लगो। फिर
तो राम जी, पिछले 1 साल से पुलिस ढूंढ रही है आपके बच्चे को, क्या कह रही है कि किडनैपिंग हुई या क्या हुआ, कुछ बता पाई पुलिस? मैडम जी, पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है जी। मैं तो पुलिस के जितने आला अधिकारी हैं उनके पास जाके थक चुका हूँ जी, परेशान हो गया हूँ मैं। बस वो सांत्वना दे देते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। वो एसएसपी साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ, वो यही कहते हैं कार्रवाई हो रही है, आदेश देते हैं, लेकिन उनके आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। या तो थाने का एसएचओ बदल देते हैं या वो बदल जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं है। मैं ढूंढ के परेशान हूँ, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। बस आपके पास अपने बच्चे की फोटो है, हम चाहेंगे अगर अभी है तो दिखाएं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। कैमरामैन से भी कहूंगी अगर जूम इन कर सके तो प्लीज कृपया करके। ये फोटो है नन्हे से सागर की है, 8 साल का ये बच्चा है। अगर आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर को तो कृपया करके हमें जानकारी जरूर देने की आप कोशिश कीजिएगा। ये सागर है, पिछले 1 साल से मिसिंग है, 8 साल का बच्चा है और अभी तक पुलिस नहीं बता पाई है कि ये बच्चा कहां पर है। हम एक्सपर्ट्स को अब लेकर आना चाहेंगे। विक्रम सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई तमाम राज्य सरकारों को, क्योंकि कोई सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट तक नहीं दे रही है, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि पिछले 3 साल में 75,000 बच्चे इस देश के मिसिंग हैं, गायब हैं। पुलिस और प्रशासन कोई काम क्यों नहीं करता है? जी, सबसे पहले सागर और अभिनव के परिवार से मेरी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति। और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये कहा कि प्रत्येक प्रकरण में पहले एफआईआर होगी और पूरी ताकत शासन, प्रशासन और पुलिस बल की उस बच्चे को सेफ बरामद करने के किए जाएंगे। लेकिन बावजूद उसके आपके स्टूडियो में जिन पेरेंट्स ने यह कहा है कि एफआईआर में विलंब, एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने में विलंब, और इसके बाद बावजूद इसके कि एसएसपी का हस्तक्षेप हुआ, कोई उसमें ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ने कोई एक संगठित या अपने हिसाब से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के प्रयास नहीं किए, कोई विशेष दस्ता नहीं बनाया जो कि एडहॉक तरीके से नहीं, डे टू डे बेसिस के ऊपर उसमें कार्रवाई करे। जो मानव तस्करी के एस्टैब्लिश गिरोह हैं उनके बारे में गहराई से छानबीन और अनुसंधान नहीं किया। इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे जाकर के, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे जाकर के ऐसे गिरोह की क्रियाशीलता के आधार पर कार्रवाई नहीं की। ये केवल खानापूरी के आधार पर कार्रवाई हो रही है, जिससे कि अधिकांश बच्चे अब तक बरामद नहीं किए जा रहे हैं। नहीं, ये गिरोह तो एक बात आ जाती है, पुलिस जैसे कि पुलिस के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहे हैं विक्रम जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, मासूम बच्चों की तस्वीरें, अभिनव की तस्वीरें, उत्कर्ष की तस्वीरें हैं। गणेश जो बच्चा अभी एक पार्ट से मिसिंग होता है, कल उसकी बॉडी मिल जाती है, रैंसम कॉल बाद में जाती है, पता लग जाता है, ट्रेस हो जाता है और वो लड़का जुवेनाइल निकलता है। संध्या जी, मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ गिरोह ऑपरेशनल है या फिर हमारे बच्चे इस देश में अब सुरक्षित ही नहीं रहे हैं? क्योंकि नेबरहुड पार्क में भी अगर बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा है, फुटबॉल खेलने जा रहा है, और ऐसा जो शख्स अभी गणेश के केस में पकड़ा गया है वो तो एक जुवेनाइल है, स्मार्टफोन के लिए उसने कत्ल कर दिया। बिल्कुल आंचल जी, एकदम से हमारे देश में अब बच्चे सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि बच्चों के प्रति कोई गंभीरता ही नहीं है किसी भी प्रकार की, कि गंभीरता से उन्हें ढूंढा जाए। सबसे पहली बात होती है कि जैसे ही बच्चा गुम होता है वो बहुत पास होता है हमारे, बिल्कुल बस सिर्फ आंखों से ओझल होता है, बाकी दूसरे या चौथे घर में तक अगर आप ढूंढो तब भी मिल जाएगा। परंतु जिस तरीके से ये बता रहे हैं, अगर पुलिस फौरन कार्रवाई करती, 1 मिनट भी नहीं लगाती, ऐसा समझती कि उसी का बच्चा है, तुरंत कार्रवाई ही इन चीजों को बढ़ा रही है। थोड़ी देर में बच्चा अगर 10 किलोमीटर भी दूर पहुंच गया, आप नॉर्थ ईस्ट की बात छोड़िए, आपके मोहल्ले में, शहर में होगा, परंतु पता नहीं चलेगा। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में ये घटनाएं बढ़ रही हैं। गंभीरता की बहुत कमी है, लोगों को इजी मनी चाहिए, वो लोग ये देखते हैं इजी टारगेट कौन है, सॉफ्ट टारगेट कौन है, जिसको हम आराम से लेके आराम से पैसा ले सकते हैं। और सबसे सॉफ्ट टारगेट यहाँ पर बच्चे होते हैं। जब तक अंकुश नहीं होएगा जी, और पुलिस जो है उसका कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन लोगों से नहीं है, लोगों से नहीं। मोहल्ले के लोग, मुझे ये बताएं कि आपके उस वक्त मोहल्ले के लोग थे, नाम के रखे जाते हैं। आपने कहा कि 30 सेकंड के अंदर बच्चा गायब हो गया, मोहल्ले के लोग थे, पुलिस को आपने संपर्क करने की कोशिश की, उस वक्त कितना पैनिक रहा होगा आप जब इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं और बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लोगों ने आपकी आगे आके मदद की?
जी नहीं, किसी ने कुछ नहीं, मतलब मैंने पूछा भी कुछ लोगों से तो सब लोग मतलब ढूंढा तो किसी ने नहीं, एक दो लोगों ने बस ऐसे कहा होगा इधर उधर देखो, आगे बढ़ के देख लो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हाँ मतलब कहाँ गया, किधर गया बच्चा, कोई लेके गया, कैसे गया। लेकिन ये तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि बच्चा मेरा गया नहीं है, वो उसे कोई उठा के ही ले गया है, जबकि पुलिस ने इसे वो हाँ मतलब कहाँ गया, किधर गया बच्चा, कोई लेके गया, कैसे गया। लेकिन ये तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि बच्चा मेरा गया नहीं है, वो उसे कोई उठा के ही ले गया है, जबकि पुलिस ने इसे वो लापता होने का वो मतलब केस दर्ज किया कि बच्चा खेलते हुए घर के बाहर से लापता हो गया। अब लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि 1.5 साल का बच्चा कितना भाग सकता है, 30 सेकंड के अंदर कितना भाग के कहाँ चला जाएगा। अगर कोई दूसरा नहीं उठा के ले जाता है तो 30 सेकंड के अंदर। और फिर अब भी हम अगर पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के चेहरे से साफ ये झलकता है कि पुलिस हार चुकी है, अब वो कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो हमें ये कहते हैं कि ये ऐसा केस हमने आज तक पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किया। जितनी केस इस केस में हमने जितनी मेहनत की है, पूरे इंडिया में ऐसी मेहनत नहीं हुई है, और इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे हमने नहीं इस बच्चे की। विक्रम जी, अगर इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहाँ पर पुलिस ने बेचारी ने हाथ पैर ना मारे हों, तो बताइए कि प्रियंका के आंसू कैसे रोके जाएं? जो कह रही है कि पुलिस हाथ पैर तो दूर की बात है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है, और पुलिस ये आश्वासन देके जाती है माता पिता को। देखिए, हवा में गांठ बांधना एक चीज है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं कि दिल्ली में इंडिया गेट से एक बच्ची गायब हुई थी और पुलिस ने बहुत प्रयास किया, तो किडनैपर ने हार मान करके उस बच्चे को कहीं पर उसको एबंडन कर। नहीं विक्रम जी, उस केस के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बच्ची ने बातें कही उसको किसी प्रोफेशनल गैंग ने नहीं उठाया था। बच्ची ने जो बताया कि मुझे एक तरह से मम्मी पापा, उन्होंने कहा नए मम्मी पापा हैं, वो एक चाइल्डलेस कपल का केस था। बच्ची सही हाथों में कम से कम इस तरीके से देखा जा सकता है कि वो बच्ची को हार्म नहीं करना चाहते थे, वो चाइल्डलेस कपल था जो सिर्फ बच्ची को चाहता था। लेकिन आप क्या कीजिएगा जब गणेश का केस आता है, जो एक वेजिटेबल वेंडर यानी कि सब्जी के बेचने वाला है उसका पिता, और स्मार्टफोन के लिए बच्चे को किडनैप कर दिया जाता है। तो सीसीटीवी कैमरे कहां हैं, पुलिस का डंडा कहां है, पुलिस का डर कहां है, ये सवाल है कि अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में हम और अधिक जागरूक हो जाएं। मैं आपके सामने 2 उदाहरण देना चाहूंगा। जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति या वीआईपी के बच्चे के साथ कोई हादसा होता है तो वो बच्चा 2 या 3 दिन में मिल जाता है। पुलिस जिस केस में प्रयास करती है, प्रोफेशनल तरीके से पीछे पड़ती है, वो बच्चा 2-3 दिन में मिल जाता है। और अगर पुलिस चाहे और प्रयास करे और पूरे अपने एसेट्स और पूरी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको कि आप बरामद न कर सके। आवश्यकता यह है परिपक्व मार्गदर्शन की और पूरी समग्र पूरी ताकत ईमानदारी के साथ इन अपराधों के ऊपर लगना और बच्चों को बरामद करना। बिल्कुल सही बात कही आपने विक्रम जी। ये कहा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वही आपको मैं अपने पैनल में जो माता पिता जुड़े हुए हैं इनसे पूछवा देती हूँ। प्रियंका, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक आम इंसान है, आम आदमी है, इसलिए पुलिस आपके लिए काम नहीं करती है? जी। आपके बच्चे को इसलिए नहीं ढूंढा गया? हाँ, हमारा बच्चा नहीं ढूंढा गया। यहाँ तक कि अगर पुलिस अच्छे के मतलब बड़े लोगों के भैंस और कुत्ते खो जाते हैं तो वो तो मिल जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं है क्या? आज हमारे बच्चे हैं, आज वो हाँ। अगर लोग प्रशासन ये नोएडा की रहने वाली हैं आजम खान की। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि भैंस गायब हो गई थी और उसको तक ढूंढ निकाला गया। यहाँ राजस्थान में अभी खबर आई थी कि कुत्ता गायब हो गया था, कुत्ता नहीं डॉगी कहना ज्यादा सही होगा, उसको खोज निकाला गया। आलोक जी, आपको लगता है कि क्योंकि आप एक गरीब और आम आदमी हैं तो शायद इसलिए पुलिस ने आपके बच्चे को नहीं ढूंढा? जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमने बहुत प्रयास कर लिया, हर जगह से सोर्स लगवाया, और यहाँ तक कि बिमला बाथम जी वहाँ के विधायक, उन्होंने राजनाथ सिंह से भी कहा, लेकिन यहाँ की पुलिस जब काम करना ही नहीं चाहती तो क्या करेगी? हो सकता है कि ये गैंगों का एक, मैं नहीं कहना चाहता इस बात को, लेकिन कहना पड़ रहा है कि हो सकता है इनकी मिलीभगत हो, क्योंकि अगर बच्चा आपके सेक्टर 58 में कोई ऐसी बड़ी बात हो जाती है और 2 महीने के बाद आप जो एक स्केच तैयार करवाते हैं और वो मदारी उस समय खेल दिखा रहा है, मदारी को पकड़ने तक में नाकाम रहे हैं, ना तो बच्चे की बात तो दूर,
वो मदारी का स्केच इनको तैयार करने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद भी वो मदारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। उनके सिपाही ने भी उनको देखा है। जब उस मदारी को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, हो सकता है उसी के पीछे कोई गैंग हो और उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। सिपाही ने भी देखा और नहीं पकड़ पा। राम जी, आपको लगता है कि क्योंकि आप एक आम आदमी हैं इसलिए बच्चे को नहीं ढूंढ पाए? जी बिल्कुल सही बात है। आम आदमी है इसलिए पुलिस कुछ कर नहीं रही है। हम जाते हैं, सिर्फ हमें सांत्वना दे देती है कि हम ढूंढ रहे हैं। अगर मैं भी कोई बहुत पैसे वाला होता या पुलिस को 1-2 लाख देता तो शायद मेरा बच्चा मुझे तुरंत मिल जाता। समझा जी, ये यहाँ पे बहुत बड़ा दर्द है। हमें ये बताएं कि हमने देखा है बड़े कैंडल मार्चेस निकलते हैं, बहुत अन्याय हो जाता है तो सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए तो हमने आज तक एक भी कैंडल मार्च नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि सामाजिक संगठन एक ठोस तरीके से एक मूवमेंट की तरह इन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करें। सामाजिक संगठन भी क्यों सोए हुए हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आंचल जी। हमको चाहिए सबसे पहले कि बच्चे को गंभीरता से लेना है तो सभी को मिलके काम करना होगा। जिस तरीके से आप मीडिया की सोर्स से कर रहे हैं, फिल्मों में, टीवी में, सब जगह अच्छा दिखाना होगा कि बच्चों को ये सोच नहीं बनानी होगी कि एक स्मार्टफोन लेने के लिए मैं किसी बच्चे का मर्डर कर दूं। ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ सोच की सारी परिणति है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि डीजीपी जो आपके बीच में काम कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगी कि बहुत अच्छा, जब ये विक्रम सिंह जी वहां डीजीपी थे यूपी में, तो इन्होंने बच्चों के प्रति बहुत गंभीरता से काम किया। जब भी हमने बच्चों के बारे में इनसे बात की तो इन्होंने अच्छी ड्यूटी लगाई। और ये कहूंगी कि सभी ऑफिसर या सभी पुलिस वाले संवेदनहीन नहीं होते हैं, कुछ संवेदनशील भी होते हैं, तो उनकी संवेदना को बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस को ट्रेनिंग देनी होगी, पुलिस को और अधिक अधिकार देने होंगे। वो हमें ये भी आके कहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है, कोई साधन नहीं होता। अगर हमें यहाँ से गाजियाबाद बच्चा ढूंढने जाना है तो हमें कोई अलग से कुछ नहीं दिया जाता। तो इन सब बातों पे विचार करे हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, कि हम पुलिस को दे क्या रहे हैं और बदले में ले क्या रहे हैं। पुलिस को सेंसिटाइज करने बहुत कदम उठाने हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आजादी के इतने साल बाद हम अभी सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जबकि हर 8वें मिनट पर एक बच्चा गायब हो रहा है। प्रियंका, मैं समझ सकती हूँ आप इस वक्त अपने आंसू नहीं थाम पा रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से अपील करें। हम अभिनव की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कोई भी आपके बच्चे को ढूंढे, वो तुरंत हमसे संपर्क करे, हम जरिया बनेंगे और आप तक आपके अभिनव को पहुंचाएंगे। अगर आप अपील कर सकें। मैं हाथ जोड़ के सबके आगे कह रही हूँ कि आप जो भी हम मुझे देख पा रहे हो और आप जो नहीं देख पा रहे हैं उसे भी आप दिखाओ इस तस्वीर को और बताओ कि अगर ये बच्चा कहीं भी दिखता है तो आप मीडिया में संपर्क करो या फिर हमें बताओ, या फिर हो सकता है आज मेरे साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होगा। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम कल को आपको अगर हम देखेंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे, या फिर आप हमारे बारे में अगर वो करते हैं तो आपके लिए भगवान से हम दुआ करेंगे कि अगर भगवान आपके साथ ऐसा कुछ न करें। जी, राम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर के लिए राम जी अपील करेंगे। आप तस्वीर दिखाएं, कैमरा पर्सन प्लीज जूम इन करें। ये हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, सागर की तस्वीर दिखा रहे हैं। राम जी, अगर आप दर्शकों से डायरेक्ट अपील करें। जी। तस्वीर को थोड़ा ऊपर रखें और बोलें कितने वर्ष का है सागर? मेरा बेटा ये 9 साल का है सागर। मेरी भैया हर किसी से हाथ जोड़ के विनती है, किसी व्यक्ति ने मेरा बच्चा उठाया हो या जिसके पास भी हो, जहां भी हो, कोई व्यक्ति अगर देखे तो मुझ पे इतना एहसान करे, बस मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। मैंने हमेशा दूसरों के बच्चे घर तक पहुंचाए, क्या आज कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो मेरा बेटा मुझसे मिला सके? भाई, जिसने किसी ने मेरी बात का बुरा माना हो, मैं उससे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो मुझे माफ कर दे, बस मेरे बेटे को मुझसे मिला। बस यही विनती करता हूँ। हम भी यही विनती करते हैं कि अगर आपको सागर और अभिनव के बारे में पता चलता है, कृपया करके हमसे संपर्क करें। हम कुछ ही देर में फोन नंबर चला देंगे अपना, आप कृपया करके हमसे संपर्क करें और हम इन बच्चों को इनके माता पिता से मिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा खतरा है, हम सबको इसमें डट के इसका सामना करना होगा, क्योंकि सिर्फ पुलिस और प्रशासन के बस की भी बात नहीं है, क्योंकि खतरा किसी गिरोह का नहीं, आपके किसी अपने का हो सकता है, आपके जानने वाले से भी हो सकता है। फिलहाल बीच बहस में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।